देखिए सही लग रहा है, पहले ये देख लीजिए। हाँ ठीक है, आज मैं पहली बार ऐसा मेकअप कर रही हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है। देखिए कोई करता नहीं है ना, और पहली बार कर ले तो अच्छा लगता है। रोज जो करता है ना उसके ऊपर नहीं अच्छा लगता है। देखिएगा आज बढ़िया वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि आज मैं कोई मेरा मेकअप कर रहा है नहीं तो अपने आप मेकअप करना पड़ता था। मैं फिर भी किसी का कर देती थी, पर मेरा कोई नहीं करता था। सबका करते थे, मेरा भी सब कर देता था वहाँ पे। तो आज थोड़ी बढ़िया वाली फीलिंग आ रही है। आज थोड़ा लुक भी थोड़ा चेंज हो गया। हाँ जा रहे, रख दिए इसमें काजल। तो गाइस जो भैया और भाभी वो बाबू को तैयार करने लगे थे, और मैं भी तैयार हो गई थी, और हमारी गाड़ी भी जो आ गई थी। तो हम लोग जाने लगे थे, मैं, बुआ और जिगर, एंजल, हम चारों लोग जा रहे थे रोड तक, क्योंकि गाड़ी जो है हमारी रोड पे आके खड़ी हो गई थी, घर तक नहीं आए थे। भैया बोले थे कि मतलब आने के वक्त हम लोग आएंगे, तो वही मेरी भतीजी हमें बुलाने आ गई थी घर तक, तो हम लोग जा रहे थे। और गाइस मेरे ससुराल से मेरी जेठानी जी, मेरी सासू माँ, मेरी जेठ जी, और जो मेरे भतीजे ना छोटे वाले भतीजा मतलब भतीजा भतीजी वो आए थे। बड़ी भतीजी नहीं आई थी, क्योंकि मेरी बड़ी भतीजी वो भी नानी के यहाँ चली गई थी, तो वो इसलिए नहीं आई थी। तो ये लोग मैं लेने आए थे। और अभी हम लोग जो हमारे एरिया में जो मार्केट पड़ती है वहाँ से हम लोग प्रसाद ले रहे थे, तो वही हमने यहाँ पे गाड़ी रोक रखी थी। और भैया गए थे प्रसाद लेने के लिए। भैया पूछे थे कि यहीं से लेना है कि कहाँ से, तो दीदी बोली कि यहीं से ले लेते हैं। और गाइस फिर आगे हमें जो है ना जाके हमने अपनी जो मेरी ननद जी उनके यहाँ भी हम चले गए थे, उनको भी लेके जाना था, तो उनको भी हम लेके गए थे। और फिलहाल हम लोग जो मंदिर पहुँच गए थे, वही पूजा करवा रहे थे। तो भैया और मम्मी बोले कि ना बाबू जो मेरा बेटा है उसके लिए बोले थे कि गुड़िया के हाथों में दे दो, मेरी भतीजी के हाथों में दे दो, ये लोग पूजा करवाएंगे। तो हम लोग ने बच्चों के हाथों से हमने पूजा करवाई। भैया बोले कि नहीं बच्चों के हाथों से पूजा करवाते, और जो मेरी भतीजी है ना वो लड़की है, तो हमने बोला इनके हाथों से पूजा करवा लेते। तो इसीलिए मेरी भतीजी को जो है मेरे बेटे को दे दिया था कि ये लोग पूजा कर लेंगे जो बच्चे। और ये पंडित जी हैं जो कि पूजा करना स्टार्ट कर चुके हैं। और भैया ने ना आते समय ही बात कर ली थी पंडित जी से फ़ोन पे ही कि हम लोग आ रहे हैं और पूजा करवानी, क्योंकि भैया की जानकारी होगी, तो वही भैया बात कर चुके थे कि हम गाड़ी लेके आ रहे हैं, पूजा करवानी है। तो वैसे पंडित जी पूछे थे कि कौन करवाएगा, तो भैया बोले कि बच्चों के हाथों से करवाना है। वैसे भी लड़की के हाथों से पूजा करवाना अच्छा होता है, तो हम लोग वही बच्चों के हाथों से पूजा करवाते हैं। और गाइस आज जब गाड़ी की पूजा होती तो बहुत ज़्यादा मैं खुश थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो फाइनली गाड़ी तो आई हमारे पास। और ये मेरा भतीजा खड़ा है, ये मेरी भतीजी है एंजल, और ये भतीजा है साथ में मेरी भतीजी जो कि पूजा कर रही है। ये लोग ये तीनों को ही हमने खड़ा कर रखा था, मेरा बेटा था, मेरा भतीजा भतीजी थे, इनको हमने पूजा इन्हीं लोगों के हाथों से कराई। तो वही कार की जो चाबी है वो मेरी भतीजी के हाथ में। और दीदी और भैया बोल रहे थे कि ना बाबू को छोड़ना मत, बाबू को अपने हाथ में ऐसी मतलब लिए रखना, क्योंकि तभी मतलब होता है ना कि पूजा करवाई है उसके हाथों से, इसलिए। और जो ननद जी हैं, मुझे नहीं मालूम था कि ननद जी आने वाली हैं, लेकिन जब मैं हम लोग मंदिर से पहले ही रास्ते में मुड़े तो मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, मतलब मुझे नहीं मालूम था ना, क्योंकि किसी ने बताया था। तो बोले कि ना दीदी को भी लेना है। मैंने कहा अच्छा दीदी भी जा रहे हैं, तो बोले हाँ। मैंने सोचा शायद नहीं जाएंगी, क्योंकि अभी ना उनको पिछले मंथ ही जैसे डिलीवरी हुई थी, बेबी गर्ल हुई थी, तो मुझे लगा शायद वो नहीं जाएंगी। लेकिन जब वो पता चला कि नहीं वो जा रही, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो मैंने उसी टाइम देखा था मेरी जो भांजी लगेगी उसको, जो अभी न्यू बॉर्न मेरी भांजी हुई ना, उसको मैंने तब देखा था। मैंने कहा चलो इसी बहाने भांजी को भी देख लेंगे। तो देखा ठीक है मेरी भांजी, उसकी वीडियो तो मैं नहीं शूट कर पाई कि नहीं, मैं सच बताऊँ तो मैंने सोचा करूँगी, मैं सो रही थी फिर नहीं कर पाई। और ये मेरा भांजा खड़ा था सामने रेड शॉल में, मेरी ननद जी हैं, आप लोग देख सकते हैं, वही है मेरी ननद जी। और गाइस जो फाइनली गाड़ी की पूजा हो चुकी है, और काफ़ी दिन से सोच रहे थे हम लोग गाड़ी लेने के लिए, बट अचानक से ऐसा कुछ होगा ये मुझे नहीं मालूम था कि हो जाएगा। और अभी मेरी भतीजी है जो कि नींबू है, वो रख रही है पहियों के नीचे चारों तरफ। तो मम्मी जी बोल रही थी कि मेरे बेटे का नाम डॉल्फी है, तो बोल रही थी कि डॉल्फी को मत छोड़ना, बाबू को लिए रखना। तो वही बाबू को लेके और पूजा कर रही थी, लेकिन बाबू है छोटा तो वो रोने लग गया था। मुझे लगा कि पता नहीं ज़्यादा ना रोने लगे, लेकिन जैसे जैसे झुक रही थी ना तो उसको लगा था कि गिरा ना दे, तो रो रहा था। और फाइनली ये जो कि पूजा हो गई थी, उसके बाद हमें जो भी पंडित जी को दान दक्षिणा वगैरह देनी थी वो मैंने दे दी, मैंने अपने बेटे के हाथों भी करवाई। उसके बाद हम लोग गए मंदिर, कामाख्या मंदिर, जो वहीं जिस मंदिर में हमने पूजा कराई वहाँ पे कामाख्या माई के नाम से प्रसिद्ध है वो। तो वहाँ हम लोग पूजा करवाने लग गए। तो मैंने अपने बेटे को गोदी भी दे रखा है और नारियल वगैरह चढ़वाया था। और भैया तो गए नहीं, भैया बोले आप लोग जाओ, दीदी को बोले कि आप लोग जाओ, क्योंकि हमारे में ना जेट से बहुत ज़्यादा पर्दा किया जाता है, तो फिर इसी वजह से भैया बोले कि जाओ तुम लोग दर्शन करिए। तो मैं, दीदी,
मेरी ननद जी और मेरी सासू हम लोग गए थे बच्चों के साथ दर्शन करने। और मैंने जो माला चढ़ाई थी वहाँ पे, तो वही मैं पंडित जी को बोल रही थी कि माला है तो एक्स्ट्रा 2 बच्चे को गले में डालना है। तो एक पंडित जी कह रहे दक्षिणा देने के लिए, तो मैंने दे दी थी दक्षिणा। उन्होंने शायद देखा, तो मैं बोली दे तो दिया और कितना दे। तो पंडित जी कह रहे कि जितना तो कम है। तो मैंने बोला वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन अपनी मतलब समाधि भी तो होनी चाहिए ना देने के लिए, मैं उनको बोल रही थी। फिर उन्होंने एक माला दी वहाँ से उठा के, तो फिर वो मैंने बाबू को पहनाई। उसके बाद इसके अंदर तो गाइस अभी बस मैंने राधे का ये जो है वो मैंने बैनर लगवाया है यहाँ पे, और मैं से ढूंढते ढूंढते ना काफ़ी दूर तक आई हूँ। पहले उधर था तो उधर मैंने नहीं लगवाया था क्योंकि मेरे जेठ जी थे। फिर मैं आई हूँ इधर, ढूंढते ढूंढते वहाँ गई तो वो वहाँ से हट गया था, और अब मैं यहाँ आई हूँ लगवाने के लिए। इतनी दूर आ गई मैं, वहाँ से थोड़ा चल के आना पड़ा मुझे, वहाँ से हट गए थे। तो गाइस पूजा करने के बाद हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट में कुछ चाय पानी करने के लिए। तो पहले हमने रसगुल्ले से पानी पिया, उसके बाद सबके लिए हम लोगों ने छोले जो है वो मंगवा लिए, क्योंकि सबको ही फेवरेट है छोले। तो इसमें समोसे में छोले डाल के दिए थे, तो वो हम लोगों ने खाया। और वैसे भी मैं घर से कुछ खा के नहीं गई थी। और उसके बाद हम लोग ना घर आ गए थे। तो घर आए तो मेरे जो फैमिली थी वो मम्मी से मिलने आई थी, तो वो मिल के और फिर अब जाने लगी थी। तो हम लोग छोड़ने चले गए थे, थोड़ी दूर तक हमने कहा छोड़ आते हैं। और उसके बाद नाइट में खाने को हम बोल रहे थे क्या बनाएं, तो सबने बोला कि ना आलू के पराठे बना लेते हैं। तो वही हम लोग बनाने लग गए थे आलू के पराठे। तो भाभी अकेले ही बना रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं बनवा देती हूँ, थोड़ा जल्दी बन जाएगा। और वैसे भी सभी लोग यहाँ पे हैं, तो मम्मी बीमार तो सब लोग देखने के लिए आई जाते हैं, चाहे हमारी फैमिली पे भी यहीं पे है, तो इसी वजह से ज़्यादा ही खाना बनाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो मैं जो है बनवा देती हूँ आपके साथ, अकेले कब तक बनवाओगी, और अंधेरा भी हो रहा है, ठंडा मौसम भी है, तो वही मैं बनवाने लग गई थी। तो गाइस बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी आप सबको। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि जो मेरी वीडियो है वो आप लोगों को कैसी लगी। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।